हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है हैशटैग नंबर 19 बात करूंगा लीवरेज, जिसको मास्टर डिग्री वाले बच्चों के आप लोग के सिलेबस में बोला जाता है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख लो आने वाला है आप लोगों का। एंड जो हमारे एफ वाले बच्चे हैं, F5 सेम 1 में आप लोग का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टॉपिक है, एंड T5 वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका टॉपिक है सेम 5 का। आप लोग को क्या बोला जाता है, लीवरेज टॉपिक है जी। और ये जो आज का क्वेश्चन है जो पिक किया गया है, आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है मास्टर डिग्री वाले बच्चों का 2019 का क्वेश्चन है, रेगुलर क्लास वालों को। मतलब मास्टर डिग्री का मैंने 17 करा दिया, 18 करा दिया, 19 करा दिया। आपको अब कंप्लीट एक आइडिया थोड़ा सा चल जाएगा लीवरेज टॉपिक किस बेस पे पूछा जाएगा। और हमारे बैफ वाले बच्चों का तो 6 क्वेश्चन करा चुका हूं। कितने? 6 क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में भी आप लोग का लीवरेज ही आता है, तो मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दे दिया है, मतलब बेनिफिट है। इसके बाद आगे हमारी T5 बैफ वाले बच्चों का भी आने वाला है, एंड हमारे मास्टर डिग्री वालों का, डिस्टेंस वाले बच्चों का भी आएगा, जिससे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाए। और आज का सम इंपॉर्टेंट है, एक न्यू चीज हमको सीखने मिलने वाली है, EPS का कॉन्सेप्ट, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो आ रहा था अभी तक, उसका क्या यूज होता है, कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। सम बहुत सिंपल है। अगर मैं सम की बात करूं, काफी बच्चे यहां तक का कॉन्सेप्ट तो खुद से कर सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में आके थोड़ा सा रुक जाएंगे। कौन सा? EPS का जो कॉन्सेप्ट आया है, डिफरेंस क्या है। अभी तक आपने ऑलरेडी एक कंपनी का डिटेल्स देखा था, 2 कंपनी का डिटेल्स देखा था, 3, अब यहां पे हो गया भाई 1, 2, 3 एंड 4 कंपनी का डिटेल्स है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारे वही चलेंगे, बस EPS जो था इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेयर, उसी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए न्यू आया है। बाकी कॉन्सेप्ट पहले आप क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करता हूं, क्वेश्चन देखना है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा सजेशन है EBT फाइंड आउट आप लोग जरूर करो, EBT तक फाइंड आउट करना है, एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, लीवरेज तीनों फाइंड आउट कर लेना है। EPS का कॉन्सेप्ट हमारे लीवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। बात करेंगे, आई होप हर एक बच्चे ने क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, ट्राई कर लिए। कुछ बच्चे आई होप ट्राई किए होंगे या फिर करेंगे। वीडियो को रोक के आगे की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पे सीधा आते हैं। 3 कंपनी का डिटेल है और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको बोला गया भाई कैलकुलेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट मींस EBIT तो वैसे भी हम फाइंड आउट करते हैं, EBIT तो वैसे भी निकालते हैं हर एक सम में, बोला हो नहीं बोला हो कोई दिक्कत नहीं। EPS का कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, ये चीज आया है, कैसे आएगा आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब इट मींस कंबाइंड लीवरेज आपको नहीं बोला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स इन यूनिट लिखा है और उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो दिया ही होगा, जब सेल्स दिया तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया होगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया होगा। और जस्ट आप देखो साथ में दिए हैं। अगर बात करो फर्स्ट जो आपकी कंपनी है रीटा, 20,000, कितना? 20,000 मल्टीप्लाई 15, कैलसी उठा लो, सिर्फ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 लाख हो गया। एक एक को आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करना है मल्टीप्लाई। सेकेंड अगर बात किया जाए वेरिएबल कॉस्ट की, जब बात करूंगा 10 है तो ये तो सीधा हो गया 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। मतलब यूनिट मल्टीप्लाई जो भी उनका रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करिए। सेकेंड अगर बात करूं 25 मल्टीप्लाई 20 कर लेना है, कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया आपका? 5 लाख। एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं सेकेंड कंपनी की बात करूं, कितना दिया गया है? 15 दिया गया, तो मल्टीप्लाई 25,000 मल्टीप्लाई 15 कर लो आप, 375 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 375। इसी तरीके से रिमेनिंग जो भी आगे 2 कंपनी हमारे पास है उसका भी करना है। थर्ड की बात किया जाए, पहले तो यूनिट्स बात कर लो, कितना? 30,000 मल्टीप्लाई 25 कर लो, 30 मल्टीप्लाई 25 कितना आ रहा है? 7,50,000। वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये तो सीधा हो गया 6, इट मीन 6 लाख। माइनस होगा, लास्ट आपकी जो कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं, कितना है आपका?
40,000 मल्टीप्लाई 30 करोगे ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 12 लाख, 4 3 जा। और वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करते हैं 25 है, मल्टीप्लाई कर लो 10 लाख, माइनस कर लोगे क्या मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 125 हो गया, ये आपका 150 हो गया और ये आपका 2 हो गया। यही कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में ध्यान दो आप, फिक्स कॉस्ट की बात करो, क्लियर मेंशन है 30 40 50 60, 30 40 50 60 क्लियर लिखा है। चलिए मेंशन करते हैं 30, सेकेंड की बात किया जाए 40, नेक्स्ट की बात कर लिया जाए 50 और नेक्स्ट की बात कर लिया जाए 60। इंक्रीमेंट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस करिए आप, 1 से 30 माइनस किया आपका कितना आ गया 70, 125 से 40 आप माइनस करो, 125 से 40 माइनस कर लो 85, 150 से 50 माइनस कर लो 1, 2 से 60 माइनस कर लो 140। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, कैलसी उठा लीजिए, परसेंटेज दिया होगा जरूर। चलिए तो और आसान का काम कर दिया गया, परसेंटेज भी नहीं दिया, सीधा आपको अमाउंट लिख दिए हैं कितना 15 25 35 40। चलिए मेंशन करो आप 15, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 25 35 25 35 एंड लास्ट अगर बात किया जाए 40। माइनस करने के बाद मिलेगा ईबीटी। चलिए माइनस करते हैं, कैलसी उठाइए, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट करिए, 70 में से 15 आप माइनस कर दो, कितना आएगा आपका अगर बात किया जाए 55। नेक्स्ट 85 से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 60, 1 से 35 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 65, 140 से 40 माइनस किया तो ये तो सीधा 1 बचेगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। आगे टैक्स का डिटेल है, टैक्स का डिटेल है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे टैक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और कंप्लीट सबका 40% है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो 40%। और टैक्स हम क्या करते हैं लेस करते हैं, क्या करते हैं ध्यान रखना, लेस करते हैं तो हमको मिलता है EAT, यही मिलता है जी, या फिर PAT बोलते हैं। टैक्स 40% आप निकालो, 55,000 का 40%, कैलसी उठाइए, 55 का 40% आप निकालो 22,000, कितना आ रहा है आपका 22,000, कितना आ रहा है आपका 22,000। 60 का 40% आप निकालो, 60 का 40% कितना है 24,000, कितना 24। 65 का 40% आप निकालो, 65 मल्टीप्लाई 40% 26,000 आया, और ये तो आ जाएगा 40। इसमें तो डाउट नहीं कुछ, माइनस कर लीजिए, कैलसी फिर से कैलसी की जरूरत पड़ने वाली है, माइनस करेंगे। माइनस करते हैं 55 से 22 माइनस किया तो कितना आ गया 33, मेंशन करो आप कितना आ रहा है 33। आगे का डिटेल 60 में से 24 माइनस कर दो, कितना आ गया 36। आगे का डिटेल्स माइनस करो, 65 में से 26 माइनस किया तो 39 आया, 39,000। लास्ट आपका ये आ गया 60। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपने हर एक सम में किया है, मतलब टैक्स दिया होगा तो टैक्स आपने माइनस किया है, टैक्स नहीं दिया तो नहीं माइनस किया है। मतलब यहां तक का कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई न्यू नहीं है, बस डिफरेंस मैंने क्या बताया कि न्यू यही है कि आपके 3 से 4 कंपनीज आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये आगे का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो क्या है। आपसे EBIT पूछा था तो आप वैसे भी EBIT तो फाइंड आउट करते हो, EPS पूछा है एंड आगे ऑपरेटिंग लीवरेज या जो भी लीवरेज आपका पूछा, देखो लीवरेज का काम तो हमारा इसी से चल जाता है, जितना आपने कॉन्सेप्ट किया है कर सकते हो।
ईपीएस का क्या कॉन्सेप्ट है उसकी पहले बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, समझना है आप लोगों को। अब इसके आगे अगर कोई डिटेल्स आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, मतलब डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड किस पे दिया जाता है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। बट अगर सम आप ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रॉपर सम देख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं भी दिया नहीं था। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही जब नहीं है तो इसका मतलब होता है कि डिविडेंड आएगा नहीं, जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आएगा नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज आता तो आप यहां पे लिखते लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, बट नहीं है तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुन लो। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई भी डिटेल आता है, जैसे डिवेंचर को लेके आता है 9%, 6%, 10%, 5%, तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट पे उतना परसेंट निकाल लेते हैं। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता तो आप इसी तरीके से मेंशन होता 10%, 5%, 7%, कुछ ऐसा समथिंग परसेंट आपको दिया होता। आप यहाँ पे लिखते लेस डिविडेंड, जितना परसेंट होता उसी पे आप काउंट करते। जैसे इंटरेस्ट इस समय तो वैसे अमाउंट दिया था, नहीं होता तो आप क्या करते हो, जितना परसेंट है उतना काउंट करते हो। सेम ऐसे ही आपको करना पड़ता, अमाउंट पे उतना परसेंट आप फाइंड आउट करते हो। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के बाद जो बचता है, मतलब यहाँ पे चलो फॉर्मेट में कंप्लीट कर देता हूँ। लेस अगर मान को चलो डिविडेंड होता, वैसे तो इस सब में है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, बहुत लिखते भी हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी नहीं, मतलब जब है नहीं तो जीरो लिख दो आप। जीरो लिखने का मतलब होता है आपका कंप्लीट यही अमाउंट तो कॉपी कर दोगे आप, 33, 36, 39 एंड ये आपका 60। क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। और बहुत सारे बच्चे डिविडेंड ना लिख के EAT को ही क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। वो भी राइट है, बट सजेशन है प्रेफरेंस शेयर आपका डिविडेंड आया तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, माइनस होने के बाद आएगा। और ये अगर आ गया तो आपका EPS निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, EPS। क्या फॉर्मूला, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। EPS का फॉर्मूला है, मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, आई होप कैमरे में दिखेगा। EPS देखो फॉर्मूला ये बताना ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। EPS का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाई जो भी, मतलब बहुत सिंपल से देखो, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पैसा बचा है और कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, मतलब डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसी से डिवाइड करो। अब देखो आपको प्रॉफिट तो मिल चुका है, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में देखेंगे, क्लियर देखो लास्ट में लिखा था 5000, 9000, 10000, 12000। आप कॉपी करो 59, पहले यहां पे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5000। सेकंड की अगर बात किया जाए 9, नेक्स्ट की बात किया जाए 10, नेक्स्ट की बात किया जाए 12000। कैलसी उठाओ, कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए 33,000 डिवाइड बाई 5000। कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए 33,000 डिवाइड बाई 5000, तो आपका रहा 6.66। सेकेंड 36,000 डिवाइड बाई 9,000, क्योंकि आपका यही कॉन्सेप्ट है ना भाई, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको डिवाइड करो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से, सॉरी नंबर ऑफ, यहां पे आगे ऐड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6.66 आया। 36,000 डिवाइड बाई आप क्या करो 9, डिवाइड करिए, कितना आ गया ₹4। 39,000 डिवाइड बाई 10,000 कर दो, 3.9 आएगा। एंड लास्ट आपका 60, ये तो 5 आएगा। कितना आएगा आपका 5। आई होप हर एक बच्चे को EPS का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। EPS का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी आपके रहेंगे उससे आप डिवाइड कर दोगे, आपको फाइंड आउट हो जाएगा जो आपका EPS होगा। अब उसके बाद आपका आगे का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। आई होप हर एक बच्चा फाइंड आउट कर सकता है, आंसर मेंशन करूंगा, आप लोगों को मैच कर लेना है। फर्स्ट अगर बात किया जाए ऑपरेटिंग लीवरेज 1.42, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1.42 ऑपरेटिंग लीवरेज पहले लिख रहा हूँ।
सेकेंड आपका है 1.47, सेकेंड 1.47। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर मेंशन किया जा रहा है 1.5। थर्ड का आपका 1.5। लास्ट का आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जो आएगा डिवाइड के बाद 1.43। कुछ बच्चों ने मेंशन किया था सर पॉइंट्स के बाद कोई कंफ्यूजन हो रहा है, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट हम लोग ले रहे हैं उसमें थोड़े से कंफ्यूजन हो रहा है। अगर एक से दो नंबर्स में कोई डिफरेंस अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, उतना चलता है। जैसे 1.43 आ रहा है, किसी बच्चे को 1.44 आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां तक चलने वाला है। ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने मेंशन कर दिया। फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर मेंशन कर रहा हूं, क्या क्या आएगा आपका। 1.27 फर्स्ट आ रहा है आपका, मैच करना है हर एक बच्चे को। 1.27, 1.26 आएगा, 28 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सेकंड नंबर कोई आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आपका 1.42 मैच करना है, 1.54, लास्ट आपका 1.4। मतलब लीवरेज में किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर मेंशन कर दिया। और जो बच्चा वैसे भी स्टार्टिंग से देखते हुए आया होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है या फिर हो रहा है, नीचे मेंशन करो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आज के लेक्चर्स में स्पेशली मेंशन कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कल से आपकी लीवरेज के साथ में और एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक आपका लीवरेज का, इट मींस बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क का कॉन्सेप्ट अभी बचा है एक टाइप, जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपके एग्जाम में बन सकता है, मास्टर डिग्री में तो नहीं पूछा है, बट हमारे TY बैफ वाले बच्चों को, FY बैफ वाले बच्चों को पूछा गया है उस टाइप का सम। और डिस्टेंस का भी मैंने देखा नहीं, डिस्टेंस का देखेंगे तो हो सकता है उस टाइप के सम पूछे गए हों। तो आपको क्या करना, साथ में एटलीस्ट 25 तक तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 19 है, 6 लेक्चर मिनिमम और आएंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद बात करेंगे हम लोग शॉर्ट नोट्स की एंड ऑब्जेक्टिव्स की। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है, ऐड कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन कर दिया करो नीचे कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारी आगे जो भी आने वाली लेक्चर्स हैं उसमें आपका लीवरेज के साथ में अदर टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।